अब नानक देव जी भी कह रहे हैं आदि सच, शुरू में भी सच था, युगादि सच, युग युगंत में भी सच था, है भी सच, वर्तमान में भी सच है, नानक होशी भी सच, आगे भी सच होगा। ऐसी ऐसी संज्ञाएं उस परम पुरुष के लिए कही। अब यहां साहब क्या क्या कह रहे हैं, नहीं 3 5 तन धारे रहे अमान नरक से न्यारे, ताके निश्चिन शरण आऊं गुप्त प्रकट वाको गुण गाऊं, उनके डिग से हम चलाए जीव निस्तारण हमें पठाए। वाह, ये एक जगह नहीं है, डिग कहते हैं पास से। साहब जी कह रहे हैं मैं उनके पास से आया हूं, किस लिए? जीवों के निस्तारण के लिए हमें भेजा है। सत्य प्रति सदगुरु से आई, गुरुगम सत्य गुरु नाम समास आई। अब जब मैं कह रहा हूं सदगुरु की कृपा से होता है, जब शरणागत आया, अब वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ ना करो, आप सुने। कबीर साहब भी तो कह रहे हैं ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया वो गुरु किया। भयो कबीर कबीर, मेरा करता मेरा साया। मुझसे एक आदमी ने कहा महाराज सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दें तो वो सब काम करेगा। बिल्कुल कराएगा तुमसे ही, लेकिन सूत्र इतना है, बस समर्पित हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा समर्पित है ना, माँ उसके सभी कामों को देखती है, इसलिए समर्पण तो बहुत जरूरी है। जब समर्पण की व्याख्या करता हूं उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। सदगुरु ध्यान जहां पर होई सो अंसा नहीं जाए भी कोई। अभी ये कह रहे हैं कि गुरु सुरती सुरधेन समाना। साहब ने इतने अनुपम शब्द कह रहे हैं कि कह रहे हैं सुरत बांध स्थिर करो, ध्यान को स्थिर करो। ध्यान तो आपका एक शरीर है, वो अविचल शरीर है, ये शरीर नहीं है। जहां आपका ध्यान है आप वहां पहुंच गए। सुरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाये, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ रखा है। जीभ पर आपने अगर मीठा रखा तो मीठे की अनुभूति होगी, खारा रखा तो जिब्या खारे की अनुभूति करेगी, कड़वा रखा तो कड़वे की अनुभूति करेगी, फीका रखा तो फीके की अनुभूति करेगी, खट्टा रखा तो खट्टे को अनुभव करेगी। इस तरह आपकी सूरत जिस चीज में जाएगी उसके गुण और उसकी अनुभूति आएगी। शास्त्र ऐसे ही कह रहे हैं क्या, ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरुपादकम। अब साहब क्या कह रहे हैं, सदगुरु ध्यान जहां पर होई सो अंसा नहीं जाए भिगोई। भिगोने का मतलब नष्ट, वो नष्ट नहीं हो सकता। साहब क्या कह रहे हैं आगे, करूं निज सम ओह मैं, उससे मैं अपने समान करता हूं। सदगुरु शब्द गहे सो अंसा, सदगुरु शब्द गहे जो अंसा। प्रिंटिंग मिस्टेक धर्मशास्त्रों में बहुत होती है। प्रिंट करने वाले या को मैं मान लेते हैं, मैं को या सा आदि ये, इसलिए पढ़ने वाले को शुद्ध करके पढ़ना चाहिए। अब यहाँ सदगुरु शब्द गहे जो हंसा है, मेटे जन्म मरण भव संशा, उसका जन्म मरण का पूरा शंकाएं खत्म हो जाएगी। सत्य नाम सदगुरु ध्यान सतपथवासी हंस हो, सत्यलोक अशोक निर्मोह पहुंच गए अविचल कंत हो। जीव लय सुमरण का सतवीरा अंक अविचल योग है। सत्य नाम सुमरण काल डर पे मूर्छित यम न्यारा रहे। बार बार ये उल्लेख आता है वो एलिमेंट के आगे। आप देखें बरैया अजवान के महक और धुएं से बहुत दूर भगती है। यमतास निकट ना आवई, काल उसके पास नहीं है, आ सकता है। साहेब वाणी में कह रहे हैं जबै नाम हंस लह मोरा। अब ये नाम कोई इस तरह नहीं, अब नाम कह रहे हैं कहन सुनन से न्यारा है। तब है
निरंजन तो बल है थोड़ा, आप अनुभव करें, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद मन का पर नियंत्रण कितना हो गया। पहले ये बिल्कुल उदंड था, जिस दिशा में चाहता था उसको लेके चला जाता था। अभी साहब क्या कह रहे हैं, जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावे। दुनिया के अगुआ लोग जो है गुरु, उसी काल पुरुष की भक्ति बता रहे हैं जो जीवों को सता रहे। विष्णु आदि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावे। सब निरंजन में जाय निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। यही रहस्य चौथे लोक का कबीर साहब की वाणी का मूल है। बिन बूझे करवाए अस लगे वचन हमार। साहब कह रहे हैं बिना समझे मेरे वचन कड़वे लगेंगे, जब बूझे तब मीठो कहे कबीर पुकार। जब समझ जाएगा तो मीठे लगेंगे। जस नीम जगमा है नास व्याधि कर दूर प्रथम। नीम बड़ी कड़वी है, लेकिन बड़ी कड़वी लगती है पहले। तय दुख चंपे ना जो चाखे मूरी अमर। लेकिन बहुत गुण नीम के कहे गए हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस में नीम और हींग का बहुत उल्लेख किया, लहसुन का भी। लहसुन इतनी गुणकारी है, गैस बनने नहीं देगी। हमारे भारतीय व्यंजनों में जितने भी मसाले हैं, ये सब औषधियां हैं, सब दवाएं हैं। उदाहरण के लिए लाल मिर्ची पित्त को काटेगी। लाल मिर्ची खाने से पित्त कम होगा, लेकिन ज्यादा नहीं खाना, हानिकारक है ज्यादा। अधिकता तो सबकी बुरी चीज होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति तो कोई भी ठीक नहीं। धनिया ठंडा है, इसकी तासीर भोजन के ऊष्म तत्व को शांत करेगा। हल्दी ब्लड में क्लॉट्स नहीं होने देगी, ब्लड को जमने नहीं देगी। वाह क्या चीज है। जीरा भी ठंडा है और खुशबूदायक है। हींग कीटनाशक। जितने भी मसाले हैं इनका बहुत बड़ा गुण है। अदरक गैस नाशक है, बाई नहीं होने देगी शरीर में। तो इस तरह साहब कह रहे हैं मेरे वचन पहले कड़वे लगते हैं, पर नीम का जो गुण है वो अद्भुत है। तो इस तरह बंधुओं, साहब ने उस देश की जो महिमा कही, मैं कल 2 दिन से इस देश की बात कर रहा हूँ। मरहमी वैसे जाने संतो ऐसा देश हमारा है, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। आदि शब्दों में साहब ने उस देश की व्याख्या की। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब बंदी। वाह घर की सुध कोई न बताए, जहाँ से हंस आया है। सुध कहते हैं खबर को। साहब कह रहे हैं भाई उस घर की खबर कोई नहीं बता रहा, जहाँ से हंस आया। सत कबीर मन तनली ने, मनुष्य तनली ने, जोलाहा के घर बासा की ने। साहब कह रहे भाई जुलाहे के घर वास किया। वो क्यों? सुपच सुदर्शन द्वापर युग में साहब से दीक्षा ली। उन्होंने कहा मेरे माता पिता को भी नाम दो। उन्होंने साहब को नहीं माना, पर साहब ने कहा कोशिश करूंगा। बोला ठीक है, बोला इनको ताड़ना। दूसरे जन्म में वो महाजन अगर हुए, तीसरे जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए। वो सूर्य की उपासना करते थे। झोली फैलाए जब ब्राह्मणी ने प्रार्थना की तो साहब बालक रूप में गोद में आए। बस वो सोचे ये सूर्य नारायण ने दिया, तब भी भरोसा नहीं किया। चौथे जन्म में नीमा निरूपे कर्मांकुल, जब
मुकलावे पर नीरू नीमा को ला रहा था, तो रास्ते में लहर ताल था। वो 500 एकड़ में था पहले। प्राचीन काल में बड़े विशाल विशाल पोखरे और ताल थे, मैंने खुद देखे। बाद में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, लोगों ने तालाबों को, पोखरों को कवर कर दिया। इससे बड़ा नुकसान हुआ, इससे बरसात कम हुई। अगर एक तालाब होता है तो गांव के कम से कम चौतरफा 7-8 एकड़ जमीन को वो सिंचित कर देता है, नमी देता है। वहां नीमा को प्यास लगी, पानी पीने जब तालाब में गई तो एक बड़े सुंदर बालक को कमल के पत्ते पर हाथ पांव चलाते देखा। बड़े भाव से लाई, सुंदर बालक था। नीरू ने कहा, ये कहाँ से लाए? बोला, ये तालाब में कमल के पत्ते पर तैर रहा था। बोला, इसको छोड़ के आओ भाई, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि मुकलावे के समय ही नीरू की पत्नी को बालक था। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक नियम है, बाल्यावस्था में शादी करते हैं। विदाई कब करते हैं? जब लड़की बड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने घर में रहती है। मुकलावे से पहले सिंदूर भी लगाती है, सब चीज करती है। तो लोग इस तथ्य को नहीं समझते, कहते बाल विवाह किया, कम उम्र में भेजा। नहीं, इसका एक तथ्य है जिसे लोग नहीं समझ पाए। दरअसल उस जमाने में कानूनी व्यवस्था बड़ी खराब थी, तो कन्याओं का अपहरण हो जाता था, कुछ जबरदस्ती ले लेते थे। तो जो जिसको देखते थे विवाहित है, सिंदूर है, तो सोचते थे ये तो शादीशुदा है। ये रहस्य है उसके पीछे। ऐसा नहीं था कि 4-5 साल लड़की की उम्र की लड़की का ब्याह किया, उसी समय उसे पति के पास भेज दिया। ऐसा नहीं था। लोग जानकारी पूरी नहीं रखते और खंडन करना प्रारंभ करते हैं। तथ्यों को पूरा समझकर तब खंडन किया जाए। तो मुकलावा ये होता है, जब मैच्योर हो जाती है लड़की, शादी पहले हो जाती है, लेकिन लड़की का उस बाल्यावस्था में मेल नहीं होता है। जब लड़की मैच्योर हो जाती है तब उसको विदा करते हैं, उसको कहते हैं मुकलावा, मुकलावे पर लाना। नीरू ने कहा, भाई मेरी दुनिया बहुत मजाक उड़ाएगी कि मुकलावे के टाइम ही नीरू की पत्नी के पास बालक था, हंसी करेगा समाज मेरा, इसको छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, ये बहुत सुंदर बालक, इसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिरी हथियार आदमी का होता है, अपनी बात मनाने के लिए मारपीट शुरू करता है। भय से जब नीमा छोड़ने जा रही थी तब साहेब ओंकारिया बोला, छोटा सवाल, पूर्व जन्म के प्रीत से तुम्हें मिला हूं आए, मोको घर ले चलो, मुक्ति संदेशा बताऊंगा, मोको ले चल अपने साथ। कहा है नीमा, पिछले जन्म के कॉल और प्रीत के कारण मैं तुम्हें मिला हूं, मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मैं मोक्ष दिलाऊंगा तुम्हें। बालक को बात करते दोनों चकित हुए, लेके आ गए साथ। वहां गांव ज्वार में बड़ा ड्रामा हुआ, सब खिल्ली उड़ाने लगे। अब यहां साहब ये कह रहे हैं, सत्य कबीर मनीष तन लीने, जुलाहा के घर बासा कीने, अगम ज्ञान कत साधन पाए, सुन आश्चर्य करे मनवाए। अब साहब बाल्यावस्था से ही अगम ज्ञान बोलते थे, सब आश्चर्यवंत होते थे। निज जिन मन में करे विचारा, बालक नहीं सिद्ध अवतारा। तो सब कुछ कह रहा था सिद्ध है, कुछ कह रहे थे अपने अपने हिसाब से। तब हम साध सिद्ध थे, कथे गुष्ठ घन ज्ञान सिद्ध साध, मिल मोह कहे पूछे गुरु को नाम। जब मैंने अगम भेद बोला तो सब सिद्ध साधुओं ने मेरे से पूछा, तुम्हारा कौन गुरु है? अब साहब ने तो गुरु नहीं किया था। गुरु नहीं नाम कहो क्यों होई, तब वे दोष देन सब मोही।
बोला मैंने तो कोई गुरु किया ही नहीं था, मैं तो अमरलोक से आया था। लेकिन सिद्ध साध जितने ज्ञानी ध्यानी थे वो मुझे दोष देने लगे। साकट होए कथो बहु ज्ञाना, गुरु बिन मुक्त न होए निदाना। साहब ने कहा हाँ, क्योंकि मैं भी गुरु भक्ति दृढ़ करूंगा तो पूछा जाएगा गुरु कौन है। इस तरह बहुत से साकट पंथ हैं, उनसे पूछो तुम्हारा गुरु कौन था, उसका गुरु कौन था, फिर उसका गुरु कौन था, तो कह रहे वो खुद ही ध्यान भजन किया था। ये बात गले नहीं उतरती है। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। तब अपने मन कीन विचारा, तब गुरु उठो द्वंद्व संसारा। बिन गुरु उठे द्वंद्व संसारा। दुनिया में तो द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगी। मैं गुरु की स्थापना करने आया हूँ, लोग पूछेंगे कौन गुरु है। हमें गुरु भक्त दृढ़ावन आए, गुरु मार्ग जीव लोग पठाए। कह रहे मैंने ही गुरु भक्ति दृढ़ करानी थी कि गुरु पार करेगा संसार सागर से, और मुझे इसलिए गुरु करना जरूरी है। गुरुधारण को मन है विचारा, रामानंद से वचन उचारा। साहब गए उस समय श्रेष्ठ रामानंद जी थे वैष्णव के। रामानंद गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु पूजा कुछ हमसे लीजिए। बोला भाई मुझे दीक्षा दो। तब रामानंद वचन सुनाए, शूद्र के कान न लागो भाई। बोला मैं हरिजन को नाम नहीं देता हूं। इसलिए अभी भी आप देखना रामानंदी संप्रदाय में हरिजन लोग अभी भी नहीं है। रामानंद न दीक्षा दी ने, तब कबीर रस उद्यम की ने। बहुत बोला विनती की, लेकिन रामानंद जी ने कोई दीक्षा नहीं दी उन्हें। तब कबीर रस उद्यम की ने, तब एक युक्ति की, बीच पंथ में पोड़े जाए, जह मार्ग रामानंद आई। पिछले पहर रात जब बीते, रामानंद स्नान को जाए। रामानंद जी का एक नियम था, रात्रि का पिछला पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। रात्रि का पहला पहर शुरू होता है सूर्य ढलने पर 6 बजे से 9 बजे, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3 और चौथा पहर 3 से 6। वो ब्रह्म मुहूर्त भी कहलाता है। चले जात मार्ग में जबही, लगा खड़ा हूं ठोकर तबही। बोला मैं छोटा बालक होकर के सीढ़ी पर लेटा, जहां से रामानंद स्नान करने जाते थे गंगा जी में नीचे। लगा खड़ा हूं ठोकर तबही, रामानंद जी की ठोकर सर में लगी। साहब ने ऐसे किया। तब पुकार के रोवन लागे, रामानंद खड़े भय आगे। बोला मैं रोने लगा। रामानंद सामने खड़ा हुआ। बालक देख दया और आई, रामानंद कहे समझाई। मत रो मत करो पुकारा, राम नाम किन कहो मोर बारा। हे बच्चे रो मत, शीश पर हाथ रख कर कहा राम नाम जपो। तब कबीर सो शिक्षा पाई, गुरु शिष्य का भाव बनाई। सुबह साहब कह रहे राम 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 धुन राटल लागा, रामानंद से वचन सुना। अरे लोगों ने सुबह साहब ने वैष्णव भेष बनाया, तो लोगों ने पूछा भाई तुम तो हरिजनों वैष्णव भेष क्यों बनाया, ये तुम्हें बनाना नहीं चाहिए था। बोला मैंने रामानंद जी से दीक्षा ली है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई रामानंद जी महाराज शूद्र को छूते भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है। मेरी माता स्नान किया, किसी कार्य से जा रही थी, वापस आई फिर नहाने लगी। मैं छोटा था, मैंने कहा माँ अभी तो नहाए थे फिर क्यों नहा रहे हो। अरे बोला बेटे क्या बताऊं, एक भंगिन का पल्लू मुझे टच कर गया, अशुद्ध हो गया शरीर। अच्छा इसलिए दोबारा नहाकर शुद्ध होना है। ऐसी प्रथा थी।